सभी दर्शकों को मैं आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और उस कहानी से एक सवाल बनेगा। वो सवाल हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रणवजीत इनसे पूछेंगे। कहानी एकदम सिंपल है। जब मैं स्कूल में था तब की बात है कि जब जनरली हम ऐसा सुनते थे या हम भी वो गेम खेलते थे कि हम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं या एंड और कोई दोस्त हमारे पास आता था तो हम उसको देख के हंसते थे। तो उसको ये लगता था कि हम उसको ही देख के हंस रहे हैं। या हमें भी ऐसा लगता था बहुत बार कि वो लोग हमें ही देख के हंस रहे हैं या हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये हालांकि एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ में बच्चे करते हैं, स्कूल में करते हैं हालांकि। लेकिन बहुत लोगों में एक टेंडेंसी भी देखी जाती है कि उनको ये लगता है कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं या हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं या बुरा कुछ प्लान कर रहे हैं या कोई जानबूझ के ही कुछ चीज करता है हमें फंसाने के लिए। इस टाइप से कुछ लग सकता है। तो एक्सपर्ट से मुझे ये पूछना है आज की क्या ये मानसिक आरोग्य से रिलेटेड है या ये बहुत कॉमन चीज है। इसके ऊपर थोड़ा आप हमें मार्गदर्शन कीजिए डॉक्टर प्रणोजित। हेलो ऑल। तो जैसा कि ये जो सवाल है वो हमेशा कभी ना कभी किसी को ये ज़रूर महसूस होता है कि अरे ये सामने वाला मेरी तरफ देख रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है, कोई डिस्कस कर रहा है, उनके कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो उनको ये लगता है कि ये कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, या कभी भी जनरल ख्याल आता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन सवाल सबको आता है। और ये सवाल जब बहुत ज़्यादा बार बार आने लग जाता है, हर सिचुएशन में आने लग जाता है, हर वक्त आने लग जाता है, इसका जो ये थॉट आने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि उसके वजह से कुछ तो मेंटल स्ट्रेस बिल्ड हो सकता है, या फिर उसका रूपांतर सीवियर केसेस में मानसिक बीमारी में भी हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं कि दो पहलू है इसके। एक इसमें ये है कि ये नॉर्मल बात हम जब बोलते हैं कि नॉर्मल ख्याल आना कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्यों लगता है? एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान, एक ये सोशल ह्यूमन बीइंग है। हमको हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है कि हम सोशल रहना चाहते हैं। तो हमारा कनेक्शन लोगों से हो, हम उनसे कम्युनिकेट कर पाए, हम उनके उनके कम्युनिटी में बिलोंग कर पाए, किसी और से कनेक्शन कर पाए। ये जो हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, इमोशनल रिक्वायरमेंट, जो साइकोलॉजिकल जो नीड रहती है अपनी, वो होने के वजह से हम ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव ना सोचे, बुरा ना सोचे, और इसकी वजह से आप सेफ फील करते हो। तो हमारा जो ब्रेन इवॉल्व हुआ है उसमें ये आपका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बोल सकते हैं कि आपको एक सोशल सर्कल में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सेफ्टी के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए। पर ये जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाता है, एक लेवल के आगे चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है। ये इस वजह से नहीं है, हर एक इंसान अपने अपने लाइफ में बिजी रहता है, अपने बारे में उनको अपने बारे में सोचना रहता है, अपनी लाइफ के बाकी की चीज़ों के बारे में सोचना रहता है। हम ये ओवर इवेल्युएट करते हैं कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये भी हम सोचने लग जाते हैं। तो फिर ये फिर लोग क्या कहेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे, बराबर है ना? तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये इशू आपको जब ज़्यादा आता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो आपके बारे में बोलते हैं। ये प्रॉब्लम होता है अपने आप में। हम अपने आप में जब इनसिक्योर रहते हैं, तब हम एनजाइटी फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं। सो हमारे आजू बाजू में जो भी इवेंट हो रहा है या फिर एक्सपीरियंस आ रहा है, कोई तो हमसे नज़रें मिला रहा है, फिर नज़र हटा देते हैं। ऐसे कुछ क्यूज़ होते हैं जो नॉर्मल उनके कॉन्वर्सेशन में दिखते हैं, उसको हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, या फिर हम उसको एक कॉग्निटिव बायस बोल सकते हैं, जिसमें हमारे सोच में एरर आता है कि अरे इसके दिमाग में मेरे बारे में कुछ नेगेटिव चल रहा है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो ये हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से होता है। अगर हम खुद के सेल्फ स्टीम पे काम करते हैं, हम खुद के ऊपर वर्क करते हैं, हम खुद में सिक्योर फील करते हैं, तो हमको ये ख्याल नहीं आते हैं या नहीं आनी चाहिए। ठीक है? तो ये एक नॉर्मल एस्पेक्ट है इस चीज़ का। दूसरा पहलू है कि बीमारी।
कि लोग मेरे में बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है। लोग मेरे में बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा शक हो सकता है, या फिर हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में इसको हम डिल्यूजन बोल सकते हैं, जो कि डिल्यूजन मतलब एक फॉल्स बट फिक्स्ड रहता है, कि एक विश्वास रहता है, हम एक फिक्स दिमाग में थॉट रहता है कि कितना भी हम उसको समझा दें कि नहीं बात कर रहे हैं आपके बारे में, ये नहीं है, जब लोग आपकी तरफ नहीं दिख रहे हैं, लोग आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, पर वो ख्याल बार 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 गलत थॉट आपके दिमाग में आते रहता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो डिल्यूजन्स में कन्वर्ट हो गया है या मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो गया है। वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, किसी स्ट्रेसर से ट्रिगर हो सकता है, किसी बीमारी का पार्ट हो सकता है, तो उसको हम दवाई दे के ठीक कर सकते हैं। ये जो बीमारी का पार्ट है वो अलग है, कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये एक डिल्यूजन हो सकता है, और वो एक गलत थॉट बार बार आता है जिसकी वजह से हमारा फंक्शनिंग खराब हो जाता है, लोगों में हम बाहर जाना बंद कर देते हैं, या फिर लोगों के साथ लोगों के बारे में हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी उनसे लड़ाई कर लेते हैं कि आप क्यों बात कर रहे हो, हमको ये सारी चीज़ें सच लगने लग जाती है, हम इमेजिनरी थॉट और सच्चाई के बीच में का डिफरेंस नहीं देख पाते हैं, तो वो बीमारी का पार्ट है। नॉर्मल पार्ट ये है कि हमको कभी कभी लगना कि लोग मेरे बारे में बात करते रहते हैं, तो वो लोगों के बारे में नहीं है, लोगों के वजह से नहीं है, वो हम खुद इनसिक्योर फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, तो ये थॉट बार बार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी उसको हम कॉग्निटिव एरर्स में, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में बोलते हैं कि वो स्पॉटलाइट इफेक्ट रहता है, कि अरे हम ओवर इवेल्युएट कर लेते हैं अपने आप के इमेज को या अपने आप को, कि आपको लगता है कि ये मेरे बारे में बोलते हैं, उसको हम स्पॉटलाइट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जिसकी वजह से लगता है कि अरे ये सारी जो चीज़ें चल रही मेरे बारे में है, या लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली लगना अलग है, अगर हमको ये बार बार लग रहा है तो हमको ये हमके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, कि हम खुद के सेल्फ इस्टीम, खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। आप मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जो चीज़ें कर सकते हो वो आप कर सकते हो। और अगर ये बीमारी का पार्ट है कि आपका उसके वजह से आपका नींद, आपके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, सीवियर इफ़ेक्ट आ रहे हैं आपके लाइफ पे, कि काम नहीं हो रहा है, घर के बाहर नहीं निकल रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, बहुत एक्सट्रीम में सारी चीज़ें जाती है, आप या फिर आपके कोई हो, तो आप एक बार साइकेट्रिस्ट से इवेल्युएट कर लो कि ये बीमारी का पार्ट तो है नहीं है, या फिर ये नॉर्मल आपके बिहेवियर का पार्ट है, जिसको हम काउंसलिंग या थेरेपी से हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, या फिर आपके सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस और इस चीज़ों के ऊपर हम जब काम कर सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी प्लेजेंट बने और आप खुद में कॉन्फिडेंट फील कर पाओ। थैंक यू।